संविधान और कानून के मुताबिक अगर देश या प्रदेश नहीं चलता है, वहाँ की सरकारें नहीं चलती हैं, तो फिर अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। और वही शायद आजकल देखने को मिल रहा है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और इससे पहले मध्य प्रदेश की तमाम घटनाएं इस बात के सबूत हैं कि किस तरह से अपराधियों को शरण देता है कानून। जो कानून आम नागरिकों की हिफाजत के लिए बनाए गए, जो सरकारें जिनका दायित्व था कि आम जनता की जान माल की सुरक्षा की वो गारंटी लें, वही सरकारें इस काम में फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से आतंक बर्पा किया जा रहा है, पिछले कई सालों में लगातार हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, मारपीट हो रही है, लिंचिंग हो रही है, और इन्हें कानून की परिभाषा के दायरे में लाने की कोशिश के बावजूद भी अब तक इस पर लगाम नहीं लग पाई है। प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर बयान आने के बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बल्कि बीजेपी और उससे जुड़े हुए वो तमाम संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन भी शामिल हैं, वो इन गौ आतंकियों की मदद के लिए आगे आने लगते हैं। गौ आतंकी इसलिए क्योंकि गाय की रक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आतंक है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को मान चुके हैं कि 90% से ज्यादा गौरक्षक फर्जी हैं। ये सिर्फ गौरक्षा के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन भी नाकारा साबित हो रही है। ये तमाम गौ आतंकी हत्याएं करके अपने बिलों में छुप जाते हैं, जिसका पता पुलिस और प्रशासन को बखूबी होता है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन के हाथ खाली रहते हैं। ये सिलसिला आज का नहीं है, इससे पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसमें अपराध करने के बाद सत्ता के साथ खड़े रहने वाले वो तमाम लोग जो अपराधी होते हैं, वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं और पुलिस उन्हें खोजती रहती है। मामला ठंडा होने के बाद लोग इसे भूल जाते हैं और फिर ये आरोपी हमेशा हमेशा के लिए कानून की गिरफ्त से दूर हो जाते हैं। हालांकि अदालतों की फटकार के बावजूद भी कई ऐसे मामले हैं जिस पर अभी तक पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। वो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, हरियाणा या राजस्थान की बात नहीं है, दिल्ली जैसे प्रदेश पे भी ये हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम हालात आपके सामने हैं। इन तमाम हालात के बीच क्या फिर मोनू मानेसर भी गायब हो गया है? मोनू मानेसर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, या फिर मोनू मानेसर को छुपा लिया गया है? वो उन लोगों की शरण में जा चुका है जो राजनीति में ताकतवर है, जिनके आसरे वो इस पूरे आतंक को चला रहा था। दरअसल मोनू मानेसर है कहां और पुलिस की गिरफ्त से है क्यों दूर, ये एक बड़ा सवाल है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया, तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। मोनू मानेसर, जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है, जुनैद और नासिर को जिंदा जला देने का आरोप है। इस पे आरोप है कि उसने राजस्थान से जुनैद और नासिर का अपहरण किया, गाड़ी में उन्हें बैठाया, मारपीट की, और जब गौ वंश के होने की तस्दीक नहीं हो पाई तो पुलिस के पास गया। पुलिस के एक कांस्टेबल का एक स्टिंग भी, एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो ये बता रहा है कि जुनैद और नासिर के पास गौवंश नहीं थे, बावजूद इसके उनके साथ मारपीट की गई और सबूत मिटाने के लिए, मोनू मानेसर को बचाने के लिए उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस पूरे मामले के बाद भी अब तक 5 लोगों पर जो मामला दर्ज हुआ, उस पर गिरफ्तारी कितनी हुई? मुख्य आरोपी मोनू मानेसर कहां है? आज तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जबकि वही मोनू मानेसर गौरक्षा के नाम पर पुलिस के साथ साठगांठ करके इस पूरे रैकेट को चला रहा था। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के संरक्षण में हरियाणा से लेकर राजस्थान तक की सीमाओं पर गाय की रक्षा के नाम पर लोगों को आतंकित कर रहा था, लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था, मार रहा था और पीट रहा था पुलिस के संरक्षण में। और आज वही पुलिस कहती है कि उसे नहीं पता है कि मोनू मानेसर कहां है। हैरानी की बात तो यह है कि मोनू मानेसर के समर्थन में, एक हत्या के आरोपी के समर्थन में महापंचायत हो जाती है और उस महापंचायत में खुलकर कह दिया जाता है कि अगर मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए, उसके घर पर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंचती है तो पुलिस अपने पांव पर वापस रह जाएगी। यानी कि कानून को धमकाया जा रहा है, महापंचायत की आड़ में मोनू मानेसर की हिमायत की जा रही है, पुलिस को धमकाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस से कह दिया जा रहा है और यह समझा दिया जा रहा है कि आप अपनी सीमा में रहिए, अपनी औकात में रहिए।
क्योंकि यही वो पुलिस थी जिसने इन लोगों को संरक्षण दिया था, यही वो पुलिस थी जिसने पैसों की लेन देन में इनका साथ दिया था, यही वो पुलिस थी जिसने मारपीट में इनका साथ दिया था, यही वो पुलिस थी जिसने सबूतों को मिटाने में इनका साथ दिया था, यही वो पुलिस थी जिसने इस पूरे हत्याकांड के होने के बाद भी खामोशी इख्तियार करके रखी थी। ये सब जानते हुए कि मोनू मानेसर जो कर रहा है वो कानून सम्मत नहीं है, वो कानून की किसी परिभाषा के दायरे में नहीं आता, वो सिर्फ आतंक है, आतंक है और आतंक है। लेकिन इस आतंक का साथ दिया उस पुलिस ने जिस पुलिस को आज महापंचायत धमका रही। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा कि रेप के आरोपियों के समर्थन में लोगों ने तिरंगा यात्राएं निकाली, लोगों ने जुलूस निकाले और नारे लगाए रेप के आरोपियों के समर्थन में। इस देश में अब हो रहा है न्यू इंडिया में, जहां रेप के आरोपियों के समर्थन में रैली निकलती है, हत्या के आरोपियों के समर्थन में रैली निकलती है और लिंचिंग के आरोपी जब जेल से बाहर आते हैं तो केंद्रीय मंत्री उन्हें फूलमाला पहनाते हैं। प्रधानमंत्री इस पे बार बार ये कह चुके हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की सुनी नहीं जा रही है या फिर प्रधानमंत्री सुनाना नहीं चाह रहे हैं? विपक्ष के तमाम नेता खामोश हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, वो जोश और वो बलबला उनके अंदर दिखाई नहीं देता जो एक आरोपी के खिलाफ दिखना चाहिए था। एक विपक्ष के तौर पर उन्हें जिस तरह से आवाज बुलंद करनी चाहिए थी वो नहीं करते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के नेता पे कोई निजी हमला हो जाए तो पूरी पार्टी उठकर सड़क पर आ जाती है, लेकिन देश की आत्मा पर हमला हो रहा है, देश के संविधान पर हमला हो रहा है। जो संविधान ये कहता है कि इस देश में सबको समान अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है, जो वो चाहे खा सकते हैं, जो वो चाहे पी सकते हैं। बावजूद इसके खाने पीने पर जब मारपीट होने लगे, जब टिफिन से लेकर फ्रिज तक टटोला जाने लगे, बिना जांच पड़ताल के आप पे आरोप ये लगा दिया जाए कि आपने गौवंश की हत्या की है और उसके बाद मारपीट करते करते आपको जान से मार दिया जाए, आरोपी को ना पकड़ के उस मरने वाले के, उस पीड़ित के घर वालों पर ही मामला दर्ज कर दिया जाए, जिसकी मौत हो गई है उसी को कसूरवार ठहरा दिया जाए, ऐसे हालात में आप इंसाफ की उम्मीद किससे लगाएंगे? अदालतों में ये तमाम मामले जाते हैं और लंबे खिंचते चले जाते हैं, और कितने मामले अदालत तक गए हैं, और जो मामले भी अदालत गए हैं क्या उसमें इंसाफ हो पाया है? जो पुलिस गवाहों को बुलाती है, गवाहों को तैयार करती है आरोपियों के खिलाफ कि हाँ उसके आरोप जो उस पर लगे हैं, जिस शख्स पर लगे हैं, वो साबित कर सके ताकि गुनहगार को सजा हो, वही पुलिस जब आरोपियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, आरोपियों के ऊपर सवाल लगाने वाले उन तमाम लोगों को धमकाने में लग जाए कि आप अपने आरोप को वापस ले लीजिए, तो फिर होता क्या है? होता यही है कि मोनू मानेसर जैसे तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। हरियाणा में हर कोई जानता है कि मोनू मानेसर के ऊपर जितने भी आरोप थे, जितने भी केस दर्ज थे, कुछ दिन पहले ही पुलिस की मदद से वो तमाम आरोप को वापस करवा दिया। जिसने भी मोनू मानेसर के खिलाफ तमाम शिकायतें की थी, उन शिकायतों को वापस करवा दिया गया पुलिस के साथ जो साठगांठ थी, जो पहुंच थी, उसका इस्तेमाल करके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है या फिर पुलिस उसे पकड़ना ही नहीं चाहती है? जेएनयू की कोमल शर्मा तो आपको याद होगी, जेएनयू में मारपीट करने के बाद वो किस तरह से गायब है आज तक किसी को नहीं पता। दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। सवाल तो ये उठता है कि जब पुलिस कोमल शर्मा को नहीं पकड़ पाई तो मोनू मानेसर को क्या पकड़ पाएगी? पूरे देश के भीतर हर राज्य में अगर पुलिस का रवैया इसी तरह से होगा तो फिर इंसाफ की गुंजाइश कहाँ बचती है? और आखिर इंसाफ जब नहीं मिलेगा तो इस देश के भीतर संविधान की मर्यादा कैसे तय हो पाएगी और संविधान की इज्जत कैसे हो पाएगी?